ये आकाशवाणी लखनऊ है। इलाकाई खबरें दीबा हाशमी से। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ आज दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी गोरखपुर और हिंदुस्तानी एकेडमी उत्तर प्रदेश प्रयागराज के मुश्तरका ज़ेरे एहतमाम में गोरखपुर में मुनक़िद 2 रोज़ा बैनुल अक़वामी सेमिनार की इफ्तिताही तक़रीब में शामिल हुए। इस सेमिनार का मौजू है समरस समाज के निर्माण में नाथ पंथ का अवदान। इस मौके पर बोलते हुए वजीर आला ने कहा कि आज राजभाषा हिंदी के मौके पर मैं आप सभी को मुबारकबाद पेश करता हूँ। उन्होंने कहा कि जब हम जुबानों को पढ़ते हैं तो उनका जरिया कहीं न कहीं वैदिक सकाफत से होता है। उन्होंने कहा कि अगर हमारी जुबान और इजहार हमारा नहीं होगा तो ये हमारी तरक्की में रखना डालेगी। उन्होंने ये भी कहा कि गुज़िश्ता 10 सालों में नरेंद्र मोदी की क़यादत में मुल्क में हुकूमत ने मुल्क को जोड़ने के लिए हिंदी को जिस तरह बाकी जुबानों के तौर पर मुल्क के अंदर और दुनिया के सामने पेश किया है वो तारीफ के लायक है। उन्होंने कहा कि अभी भी इस सिमत में मिलकर सभी को इस मुहिम को आगे बढ़ाने की जरूरत है। उत्तर प्रदेश में आज 29 IAS अफसरान के तबादले कर दिए गए हैं। लखनऊ के जिला मजिस्ट्रेट सूर्यपाल गंगवार को भी हटाए जाने की बात सामने आई थी, लेकिन वो इसी ओहदे पर बने रहेंगे। साथ ही DM बुलंदशहर CP सिंह का भी तबादला रद्द कर दिया गया है। निधि गुप्ता वत्स अमरोहा की जिला मजिस्ट्रेट, घनश्याम मीना हमीरपुर के जिला मजिस्ट्रेट, डॉक्टर दिनेश चंद्र जौनपुर के, रविंद्र कुमार मंदर प्रयागराज के, अरविंद मलप्पा बंगारी को आगरा, नवनीत चेहल को आजमगढ़ का, रविंद्र सिंह को फतेहपुर, अरविंद कुमार चौहान शामली के, विशाल भारद्वाज को कुशीनगर का, धर्मेंद्र प्रताप सिंह को शाहजहांपुर, राहुल पांडे को हाथरस, अंजनी कुमार सिंह को मैनपुरी का नया जिला मजिस्ट्रेट बनाया गया है। योम हिंदी आज पूरे मुल्क में मनाया जा रहा है। 1949 में आज ही के दिन संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में हिंदी को मुल्क की सरकारी जुबान के तौर पर तस्लीम किया था। हिंदी पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली जुबानों में से एक है और 52 करोड़ से ज्यादा लोगों की अव्वल जुबान है। इस मौके पर पूरे मुल्क में जगह जगह मुख्तलिफ प्रोग्रामों का इनेकाद किया जा रहा है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर मुल्क की आवाम को आज एक्स हैंडल पोस्ट में योम हिंदी पर मुबारकबाद पेश की है। अपने वीडियो पैगाम में उन्होंने कहा कि जुबान इजहार का जरिया होती है, वो जड़ नहीं हो सकती। जैसे जिंदगी में शऊर होता है वैसे ही जुबान में भी शऊर होता है। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने भी आवाम को योम हिंदी के मौके पर मुबारकबाद पेश की है। रेलवे भर्ती बोर्ड ने मुख्तलिफ कैटेगरी के कुल 8113 ओहदों के लिए अहल उम्मीदवारों से दरख्वास्त मदऊ की है। उम्मीदवार आज 14 सितंबर 2024 से दरख्वास्त कर सकते हैं। बोर्ड ने इस मुतालिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। रेलवे भर्ती बोर्ड के सदर ने इत्तला जारी करते हुए दरख्वास्त करने वालों को बिचौलियों, दलालों और जॉब रैकेटरों से होशियार रहने की अपील की है। इन ओहदों पर दरख्वास्त करने वालों की उम्र 18 साल से 36 साल होनी चाहिए। दरख्वास्त करने वाले को ग्रेजुएट होना लाजमी है। दरख्वास्त करने की आखिरी तारीख 13 अक्टूबर 2024 है। इस भर्ती में रियासत का प्रयागराज और गोरखपुर भर्ती बोर्ड भी शामिल है। यूपी बोर्ड ने साल 2024-25 की 10वीं और 12वीं के तलबा के लिए इम्तिहान फीस और ऑनलाइन अप्लाई करने की आखिरी तारीख में तरमीम कर दिया है। अब यूपी बोर्ड के इम्तिहान में बैठने के लिए उम्मीदवार 20 सितंबर तक लेट फीस 100 रुपए के साथ दरख्वास्त कर सकते हैं। 25 सितंबर की रात 12 बजे तक ऑनलाइन तालीमी डिटेल अपलोड किए जा सकते हैं। 26 से 30 सितंबर तक डिटेल की जाँच की जाएगी। इसमें किसी भी तरह की गलती होने पर 1 से 5 अक्टूबर तक तरमीम की जा सकेगी। बोर्ड ने दर्जा 9 और 11वीं के इदारा जाती उम्मीदवारों की रजिस्ट्रेशन फीस और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की तारीखों में भी तब्दीली की है। अब ये तलबा भी 20 सितंबर को रात 12 बजे तक रजिस्ट्रेशन फीस जमा करके अपनी डिटेल ऑनलाइन अपलोड कर सकते हैं। गुज़िश्ता 3 दिनों से रियासत में हुई शदीद बारिश की वजह से अवामी जिंदगी दरहम बरहम हो गई है। बिजली फराहमी न होने और पानी जमा होने जैसी दिक्कतों से अवाम को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। अमरोहा में गुज़िश्ता कई दिनों से हो रही बारिश और बिजनौर बैराज से पानी छोड़े जाने से अमरोहा में गंगा तुग़यानी पर है, जिससे सैलाब का खतरा मंडराने लगा है। सभी सैलाब चौकियों को अलर्ट कर दिया गया है। बुलंदशहर में बारिश से हुए हादसे में दीवार गिरने से मलबे में एक बुजुर्ग की मौत हो गई है और एक बच्ची जख्मी हो गई है। दरियासना एटा जिले के कई इलाकों में भी बारिश का कहर देखने को मिला। मुसलसल बारिश से मकान और दीवार गिरने से 3 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। मथुरा में हुई तेज बारिश से किसानों की फसलों को शदीद नुकसान हुआ है। खेत में पानी भर जाने से फसलें बर्बाद हो रही हैं। 100 से ज्यादा गांव अंधेरे में डूबे हुए हैं। रियासत में सैलाब की जद में आने से अब तक 17 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। वजीर आला दफ्तर से मौसूल इत्तला के मुताबिक मरने वालों के लवाहिकीन को 4-4 लाख की इमदादी रकम दी जा चुकी है। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने सैलाब मुतासिर इलाकों में जरूरत के मुताबिक NDRF, SDRF और PAC की टीमें तैनात करने के अहकाम दिए हैं। सहारनपुर में तारीखी मेला गुघाल शुरू हो गया है। मेयर डॉक्टर अजय कुमार और शहर कमिश्नर संजय चौहान ने मेले का इफ्तिताह किया और यूपी T20 लीग का फाइनल मुकाबला मेरठ मैवरिक्स और कानपुर सुपर किंग्स के दरमियान आज शाम लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी काना स्टेडियम में खेला जाएगा। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।